नाजरीन, प्रोग्राम दोराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूँ। हमने गुज़श्ता अक़सात में भी बहुत सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू की थी जो आपके लिए भी फ़ायदामंद थे और हमने भी उनसे बरकत पाई थी। सो आज जब हम एक ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका बयान करना चाहूँगा कि इस अफरा तफरी के दौर में जहाँ इंसान बहुत बिज़ी हो चुका है अपनी ज़िंदगी में, और एक बड़ी दिलखराश बात जो है वो हमें देखने को मिलती है कि हर एक शख्स जो है वो एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करता है। हर एक शख्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी बसर करना चाहता है। एक दूसरे से ना बात करना, बर्दाश्त ना करना, ये हमारी मामूल की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमें एक लफ्ज़ की तरफ जो है ख़ास तौर पर अपनी तवज्जो को लेकर जाना होगा, और वो लफ्ज़ है मुआफ़ी। मुआफ़ी का लफ्ज़ अपने अंदर बहुत माहियत रखता है। अगर हर एक इंसान इसको समझ जाए कि हमें एक दूसरे को मुआफ़ करना चाहिए और इसको हमें अपनी रूटीन बनाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो आज का मौजू है मुआफ़ी। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज हमारे बहुत ही खूबसूरत भाई रिजवान भट्टी साहब मौजूद हैं। प्रोग्राम दोराहा में आपको सर खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू पास्टर साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक मरतबा फिर आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी पूरी टीम का भी। थैंक यू वेरी मच सर। हम गुफ्तगू करेंगे आज मुआफ़ी के हवाले से। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे हम। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि मुआफ़ी से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है, आप इसको किस तरह बयान करना चाहेंगे? पास्टर साहब, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये कहता हूँ कि माफ़ी जो है वो, अगर बाइबल की बात करें तो कलाम मुक़द्दस हमें तालीम ही माफ़ी की देता है। ठीक है। और माफ़ी को अगर मैं ब्रीफ करूँगा तो मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी ने गुस्सा किया है तो उसको पी जाएं। अगर आप माफ़ नहीं कर सकते उसको, ठीक है, तो एक काम करे, फिर हट जाए वहाँ से, क्योंकि माफ़ी जो है वो हमें सब्र करना सिखाती है। माफ़ी जो है वो हमें ओवरकम करना सिखाती है। और हमें माफ़ी जो है बेसिक ये है कि अपने ऊपर काबू पाने का नाम माफ़ी है। ठीक है। माफ़ी जो है हमें गुनाह करने से रोकती है, माफ़ी हमें गुस्ताखी से रोकती है, माफ़ी जो है वो हमें कुछ ऐसा करने से रोकती है कि जिसके बाद में नताइज हमें बुरे मिलते हैं। ऑल राइट। आप इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि मुआफ़ी जो है ये तमाम जो ज़िंदगी के हमारे पहलू हैं, जो नेगेटिव पहलू जो हैं, और अगर हम दिल से मुआफ़ करते हैं तो फिर ये सारी चीज़ों पर हम ओवरकम कर सकते हैं। राइट। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे सर। जब हम दीगर अदयान का मुताला करते हैं तो हर एक दीन में मुआफ़ी की मुख्तलिफ़ अशकाल मौजूद हैं। बिल्कुल, मुआफ़ी के मुख्तलिफ़ तस्वुरात मौजूद हैं। अगर हम पर्टिकुलरली ज्यूडाइज़म की बात करते हैं, यहूदियत की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर मौजूद हैं। तो आप इसको क्या समझते हैं कि जब खुदावंद यीशु अल मसीह इस दुनिया में इंसान की सूरत में मौजूद थे, तो उन्होंने जब अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई तो उसमें एक वर्ड का एडिशन किया था, उस पर आप रोशनी डालिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं पास साहब। वो ये था कि जब मसीह अपने शागिर्दों के साथ बाग में घूम रहे थे तो उसके शागिर्दों ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तो अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई, ठीक है, तो हमें भी कोई दुआ सिखा। लेकिन जो यहूदी दस्तूर की आपने बात की, तो उनका दस्तूर यही है कि माफ़ी उनके दस्तूर में है ही नहीं है। ओके, माफ़ करना सीखा ही नहीं है। उनका ये है कि जो मेरा पड़ोसी है सिर्फ मेरा पड़ोसी है, यहूदी मेरा पड़ोसी है, बाकी कोई नहीं। ठीक है, तो सिर्फ वो यहूदी को माफ़ करता, बाकी किसी को नहीं करता। ओके। तो मसीह जब आए तो मसीह शरीयत को पूरा करने के लिए आए थे जी। तो उन्होंने कहा कि दुआए रुबानी तो वही है, लेकिन उसमें जो एडिशन किया वो माफ़ी था कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, ए बाप तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। ठीक है। तो ये मसीह ने ऐड किया था। वो ऐड इसलिए किया था कि दस्तूर तो वही चल रहा था कि मार दो, माफ़ी है ही नहीं। तो मसीह ने आके मोहब्बत और माफ़ी का एडिशन किया था। कि फिर वो बात चली जो हम दुआए रुबानी पढ़ते हैं। अब तो हम दुआए रुबानी पढ़ते हुए एक बात कहना चाहूँगा, चर्च में जब सब लोग दुआए रुबानी, पाल साहब कहते हैं कि हम सब मिल के दुआए रुबानी जो सिखाई गई, तो दुआए रुबानी करते हुए मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके दिल में अब बुग़्ज़ है मेरी आपसे नहीं बनती, हम वो लाइन खा जाते हैं। तो जो पास खड़ा हुआ है ना, वो कहता है कि यार इन्हें लैंड नहीं बोली, ये क्यों नहीं बोला इसने? अच्छा, क्योंकि वो माफ़ करना नहीं चाह रहा। अगर वो ये लाइन कहता है तो उसको माफ़ भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि माफ़ी अगर नहीं है
तो कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, ऐ बाप तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। जब हम किसी के कसूर नहीं माफ़ करेंगे तो हमारे भी कसूर माफ़ नहीं होंगे। ओके, इसमें आपने बात की कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात का इजाफ़ा किया, जी बिल्कुल जी, जिसमें मुआफ़ी और मोहब्बत का इजाफ़ा किया। तो खुदावंद यीशु मसीह ख़ुद भी यहूदी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते थे, यहूदियत से ताल्लुक़ रखते थे। तो जो उनके पास उस वक्त लोग मौजूद थे, तो क्या ये उनको बात पसंद आई थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब कहा कि आँख के बदले आँख नहीं, बल्कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म ये देता हूँ कि तुम एक दूसरे को मुआफ़ करो, तो क्या वो इस बात को हज़म कर सके? बहुत सारे लोगों ने इस बात को हज़म नहीं किया। ठीक है, वो बल्कि उसके ख़िलाफ़ हो गए कि ये किस तरह की बातें करता है। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि अब एक ट्रेडिशन चल रहा है कि जी माफ़ नहीं करना। ओके, अब एक बंदा आके माफ़ी की बात करेगा तो आप एक्सेप्ट नहीं करते, जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता कोई भी। अपग्रेड हम होना नहीं चाहते। ओके, तो मसीह ने आकर, अगर मैं ये कहूँ कि वो एक जो लाइन बीच में ऐड की, तो वो अपग्रेड किया था दुआई रुबानी को कि हम अगर ये करेंगे तो बेहतर है। आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि अगर मेरी और आपकी या जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर हमारी भी किसी बात पर गलत प्रैक्टिस चल रही है जो कि एक अरसा से चल रही है या जो रवायात से चल रही है, तो हमें उसको भी अपग्रेड करना है अगर ठीक नहीं है तो। इस पैसेज से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने इसमें कोई गलत बात ऐड नहीं की है, बल्कि अगर मेरी और आपकी समझ में नहीं आ रही है या यहूदी मुआशरे की समझ में नहीं आ रही थी, तो ये उनकी अपनी समझ की बात है, राइट? सो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं मुआफ़ी के हवाले से। जी रिज़वान भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किताब मुकद्दस में से आप कोई मिसाल देकर अगर इसको बयान करना चाहें लफ्ज़ मुआफ़ी को, तो हमारे लिए और नाज़रीन के लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुल पास साहब, जनाब मसीह ने जब भी बात की आसान अल्फाज में बात की, उन्होंने तमसील के ज़रिए समझाने की कोशिश की। अगर हम अपनी ज़िंदगी में भी देखें तो हमें कोई बात अगर समझ नहीं आ रही तो हम एक स्टोरी डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है? तो स्टोरी से हमें जल्दी समझ आ जाता है कि हाँ हुआ क्या था, क्या सिचुएशन थी। तो जनाब मसीह ने जब कहा, तो अगर हम देखें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 18 बाब की 21 से 35 बनती है, लेकिन अगर हम 24 आयत देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि एक शख्स ने 10,000 तोड़े जो थे वो देने थे बादशाह के, ठीक है? तो उसकी स्टोरी थी कि अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं पास्टर साहब का मकरूज़ हूँ कि मैंने 10,000 तोड़े पास्टर साहब को देने हैं, ठीक है? अब मेरे पास है नहीं, तो मैं पास्टर साहब के पास जाके मुझे थोड़ा टाइम दे दे, मेरे पास नहीं है। अब आपका बड़ापन था कि आपने मुझे वो सारे माफ़ कर दिए। हो सकता है कि मैंने जो आपसे पैसे लिए वो किसी बिजनेस में लगाए, मुझे लॉस हो गया। अब लॉस मेरा हुआ, आपका नहीं है। आपका लॉस इस सूरत में है कि आपने जो मुझे दिए वो सारे के सारे डूब गए। तो जब आपने मुझे माफ़ किया तो मेरा बनता है कि मैं माफ़ करूं, लेकिन पहले उससे एक बात करना चाहूँगा कि तोड़ा होता क्या है, ठीक है? तोड़ा जो है, अगर हम एक तोड़ा जो है वो 6,000 दिनार का एक पैकेट होता है, ठीक है? तो अब 6,000 दिनार का एक पैकेट है तो 10,000 तोड़े हैं। अगर हम उसको काउंट करें तो आजकल के हिसाब से वो तकरीबन कोई 5-6 करोड़ तो बनता ही होगा। ओके, अब मैंने आपके 5-6 करोड़ देने हैं, तो आपका बड़पन है कि आपने मुझे वो 6 करोड़ उस वक्त के आज के आपने मुझे माफ़ कर दिए। तो माफ़ करने वाला बड़ा होता है जी। तो आपने मुझे माफ़ कर दिया, मैं बाहर निकला, मैंने कहा मेरे तो माफ़ हो गया, मेरा क्या? बाहर गया, वो एक और साहब खड़े हुए थे, ठीक है? उन्होंने मेरे 100 देने थे, मैंने उनको पकड़ लिया। तो जनाब मसीह ने जब स्टोरी सुनानी सीखी तो उन्होंने कहा कि जब वो बाहर गया, उसने देखा कि मेरा एक कर्जदार बाहर खड़ा है, तो उसने उसको कहा कि इसने मेरे 100 देने, जाके उसने उसको पकड़ा, 2-3 लगा भी दी होंगी। जो उसके साथ गार्ड होंगे उन्होंने भी धो दिया होगा उसको कि नहीं मुझे दे, मुझे। वो बेचारा तरले करता रह गया कि रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, मैं कर लूँगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, इसको उठाओ, बंद कर दो, तब तक इसकी फेंटी लगाओ, तब तक बंद रखो जब तक कि कर्ज अदा ना कर दे, ठीक है? तो अगर हम माफ़ नहीं करेंगे, हमें माफ़ किया गया तो हमें भी माफ़ करना चाहिए, ठीक है? तो मसीह ने माफ़ी की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो ये है, फिर उसी के नौकर ने जाकर अंदर बताया कि जिसको तूने भी कर्ज माफ़ किया उसने अपने दोस्त का कर्ज माफ़ नहीं किया। तो बात फिर वो ये कि अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो हमें भी माफ़ नहीं किया जाएगा। तो पास्टर मोहसिन ने भी मेरे साथ वही किया कि जब पास्टर मोहसिन ने मुझे माफ़ कर दिया तो मुझे भी माफ़ करना चाहिए था, जबकि उसने तो बड़ा कम देना था। तो पास्टर मोहसिन ने मुझे उठा के बंद करवा दिया कि जब तक तू अदा नहीं करेगा, जब मैंने तुझे माफ़ किया तो तुझे भी चाहिए था कि अपने दोस्त को माफ़ करता। तो मेरे मसीह ने माफ़ी की एग्जाम्पल बहुत क्लियर और आसान अल्फाज में ये दी, तो अंजील में ये मरकूम है, ठीक है? इसी मिसाल पे हम थोड़ा सा और इसको जो है वो फोकस करेंगे।
आपने बताया कि एक शख्स है जिसका कर्ज माफ़ हो चुका है, लेकिन उसने भी आगे किसी से कर्ज लेना था, लेकिन उसने मुआफ़ नहीं किया। तो इसका एंड क्या हुआ है? एंड से मुराद ये है कि उस बंदे ने बाहर जाकर उसको मुआफ़ नहीं किया, तो फिर उसका एंड क्या हुआ है? यानी कि इसको दोबारा, जिसने इसका कर्ज मुआफ़ किया है, उसने दोबारा इसको तलब किया? जी बिल्कुल, उसने तलब किया उसको कि जब मैंने तेरा कर्ज माफ़ किया तो तेरा भी बनता था कि तू अपने हम खिदमत का कर्ज माफ़ करता। ऑल राइट। तो जैसे उसको तूने बंद करने के लिए कहा है, तुझे भी माफ़ी नहीं मिलेगी अब। जब माफ़ किया गया है तो माफ़ करो। ओके, इसमें ये पर्टिकुलर जो वर्ड मैं देख रहा हूँ या जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि जब आपको मुआफ़ कर दिया गया है तो आप भी वैसा ही करें, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में ये मौजूद है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। बाइबल मुक़द्दस में जब हम इसका बगौर मुताला करते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और रसूलों के पास भी आते थे कि हमें कितनी दफ़ा मुआफ़ करना चाहिए, यानी कि अगर हमारा भाई जो है वो गुनाह करता है तो क्या हम बार बार मुआफ़ करते रहें? तो मसीही तालीम इस हवाले से क्या कहते हैं? मसीही तालीम, अगर बाइबल तो ये कहती है कि जब पतरस ने पूछा मसीह से कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ़ करूं, तो उसने कहा 7 के 70 बार। तो लेकिन हम अपनी बात करें, अगर हम अपने माशरे की बात करें, हम साथ बैठे हुए एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, स्माइल कर रहे होते हैं ये, लेकिन अंदर से मैल उधर ही है, माफ़ी नहीं है। हमें अगर हम ये कहें कि हमारे माशरे ने हमारे में कूट कूट के ये भर दिया हुआ है कि माफ़ नहीं करना, ठीक है, तालीम ये है कि माफ़ करो। ओके, हम मसीह की तालीम को उठा के रखते हैं ऊपर, मट्टी पड़ती रहती है ना, उसको पढ़ते हैं। अगर हम पढ़े तो हमें पता हो कि माफ़ी है क्या, मोहब्बत है क्या। अगर हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे अंदर हैं ये निकलती जाएंगी। जब हम माफ़ करेंगे तो हम सुकून, इत्मीनान हमें मिलता है। ठीक है। लोग तो ये करते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमारे घर का पूरा नहीं होता। बाइबल हम पढ़ते नहीं हैं, हम चर्च चले जाते हैं, चर्च गए, जाके बच्चे शोर कर रहे होते हैं, उसको मार दिया, उससे बात कर ली, लेकिन जो कलाम उस वक्त हमारे लिए चल रहा है क्या हम उसको सुनते हैं? यानी कि अडॉप्ट नहीं करते हम उसको। हमारे अंदर जब बिल्कुल अंदर होगा तो अंदर की सफाई करेगा। ठीक है। जब कलाम ही अंदर नहीं है तो वो तो उतनी ज़्यादा बुराई हमारे अंदर रहेगी। राइट। लेकिन रिजवान भाई, अगर पॉजिटिव पहलू पर बात की जाए तो दुनिया भर में ये भी कहा जाता है कि जो मसीही लोग हैं इनका दिल बहुत सॉफ्ट होता है और ये मुआफ़ करने की स्पिरिट अपने अंदर रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसकी एक वजह यह है कि मैं अपने माशरे की बात करूं कि हमारे माशरे में हमें कूट कूट के ये भर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको पता है कि नहीं माफ़ करना है जी, वो हमेशा अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो वो इग्नोर करते हैं, कोशिश करते हैं कि झगड़ा ना हो, सुकून इत्मीनान से। अब मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, मैं मोस्टली घर में मुझे सब कहते हैं कि तू अजीब आदमी है, वो तेरी बेइज्जती करके चला गया, वो तुझे डांट के चला गया, तो स्माइल करके कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम सुकून इत्मीनान, देखो जी, हम गुस्सा लेके बैठे रहेंगे तो अपने आप को परेशान करेंगे। आजकल के दौर में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हम उन प्रॉब्लम्स में फंसते जाते हैं। बीमारियों की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपने माफ़ कर दिया, आपके दिल में वो है ही नहीं, तो आपके अंदर वो चीज़ रहेगी नहीं, बीमारी आपको नहीं खाएगी। ठीक है। मेंटली रिलैक्स आप रहते हैं। यस, बेसिक करने से आप फिजिकली तौर पर और मेंटली तौर पर रिलैक्स रहते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। अगर हम एक ख़ानदान की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर किसी एक फैमिली की बात करते हैं, 2 सगे भाइयों की बात हम कर लेते हैं, राइट। हम इकट्ठे बैठकर इबादत भी कर रहे होते हैं और जो हमारे और मामलात है, ज़िंदगी हैं, उनमें भी हम इकट्ठे चल रहे होते हैं, लेकिन कदूरत, नफ़रत फिर भी हमारे दिल के अंदर रहती है। ऐसा क्यों है? बेसिक उसकी वजह अगर हम देखें तो हमारे यहाँ मोस्टली होता क्या है कि 2 भाई शादी से पहले तो ठीक होते हैं, जब शादियां हो जाती हैं उसके बाद अपना अपना घर देखा जाता है, अपने अपने बेनिफिट्स देखे जाते हैं। ठीक है। पहले एक टाइम था कि एक घर में 7-8 लोग भी रहते थे, सबकी शादियां हो गई, एक वो जिसे पंजाबी में इकट्ठ कहते हैं। अब वो इकट्ठ जो है वो ख़त्म हो गया। अब हर कोई अलग रहना चाहता है, अपने लिए जीना चाहता है। तो अगर हम इकट्ठे रहने में देखें, इकट्ठे रहने में मजबूती होती है, अलग रहने में मजबूती नहीं होती। कदूरत ख़त्म करेंगे तो मोहब्बत, माफ़ी, अगर माफ़ी, अब तो माफ़ी अगर देखा जाए तो दोनों भाई एक दूसरे को माफ़ नहीं करते। इसकी वजह यह है कि दिलों में इतना कुछ, मैंने पहले बात की कि दिलों में इतना कुछ डाल दिया होता है जी। कलाम हम सुनते नहीं हैं। हम आजकल की नफ्सा नफ्सी के दौर में हम सुबह उठते हैं,
30 सेकंड की हमने दुआ की, उसके बाद हम जॉब पे चले गए। ठीक है। अब माशरे में देखते हैं कि कौन किस तरह चल रहा है, हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को उस सांचे में डाल लें। ओके। क्रिश्चियनिटी में अब भी कुछ लोग हैं कि अगर वो गाली दे रहा है तो वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा मैं। ठीक है। और हमारे माशरे में अगर ये देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन लोगों की अगर मैं बात करूँ तो आजकल मेजॉरिटी जो है हमारे यहाँ की, वो क्रिश्चियन लोगों को जॉब पे रखती है। ठीक है। उनको पता है कि ये ईमानदार आदमी है, ये माफ़ करना जानता है, इनकी तालीम जो है मोहब्बत की और माफ़ी की है जी, तो इस वजह से भी वो उनको साथ रखते हैं। ओके। लेकिन हमारा माशरा जो है अगर वो माफ़ नहीं करेगा तो और दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। चर्च में ये हाल है, दो पास्टर, अगर मैं माज़रत से बात कर रहा हूँ, दो पास्टर अगर एक साथ हैं तो वो एक दूसरे को काटते हैं। लोग बैठे हुए हैं वो भी ऐसे करते हैं, लेकिन हमें कलाम जो है जब तक हम इनहील नहीं करेंगे, माफ़ी नहीं है, मोहब्बत नहीं है, सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, बेसुकूनी के आलम में तो जी रहे हैं। सुकून हासिल करना है तो कलाम आपके हाथ में है, आपके फ़ोन में है, आप उसको इनहील करते जाएं तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नामुआफ़ी की रूह है वो कलाम से दूरी जो है इसका एक सबब बड़ा है, क्योंकि अमसाल की किताब में जब हम चैप्टर 16 का मुताला करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखता है, और जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है वो मुबारक है। बिल्कुल। तो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद अभी आगे बढ़ेंगे। मुआफ़ी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर काफ़ी सारे एतराज़ात भी किए जाते हैं इस हवाले से कि ये हर एक को मुआफ़ कर देते हैं, और हत्ता के यहूदी कल्चर की जब स्पेसिफ़िकली बात करें तो वहाँ पर यहूदी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को संसार करने के लिए तैयार हो जाते थे जब खुदावंद यीशु मसीह किसी को कहते थे कि जा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। तो बाइबल मुकद्दस में तो काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, इसके हवाले से कोई एक एग्जाम्पल आप जो है वो दीजिएगा कि यीशु मसीह ने लोगों के गुनाह को मुआफ़ किया। पास्टर साहब, बाइबल में बहुत सारी एग्जाम्पल्स इसकी मौजूद हैं। एक एग्जाम्पल पे बात करेंगे कि जनाब मसीह कफरनहूम में गए। ओके। तो एक घर में वो अपने जो कलाम थे वो सुना रहे थे, सब लोग बैठ के सुन रहे थे। ठीक है। तो कुछ लोग एक मफलूज को लेकर आए। अब गली तंग थी, रास्ता भी नहीं था, तो वो छत पर गए। तो उस टाइम पे जो छत था उसके बीच में वो उन्होंने रस्सियां बांध के बांधा होता था कि वो खुल जाता था छत आराम से। तो उन्होंने वो रस्सियां वगैरह खोल के वो पूरे की पूरी मफलूज की चारपाई अंदर उतारी। ठीक है। अभी भी कुछ ऐसे गांव मौजूद बिल्कुल हैं जहाँ पर ऐसे छत मौजूद हैं, हमारे इंटीरियर सिंध में बहुत है, जिनको उधेड़ सकते हैं। जी हाँ जी। तो जब उतारा तो मसीह ने उसको देखा, एक स्माइल पास की, कहा जा तेरे गुनाह माफ़ हुए, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। तो जो मसीह की तालीम को जानता है उसको पता है कि ये कौन है, इसका क्या इख्तियार है और ये क्या कर सकता है। ठीक है। क्योंकि उसके पास हर चीज़ का इख्तियार उसको दे के भेजा गया है। ओके। तो उसने उस इख्तियार से कहा। तो जो पास लोग खड़े थे उन्होंने कहा कि ये कौन होता है गुनाह माफ़ करने वाला। लेकिन अपनी जगह पर तो वो ठीक थे, अपनी तालीमात के मुताबिक तो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा नहीं सोचा, और उनके नज़दीक तो खुदा का तसव्वुर ही बहुत हाई क्वालिटी का है कि सिर्फ खुदा ही गुनाह मुआफ़ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जनाब मसीह जब ये बात कर रहे हैं तो इसको आप वजाहत से बयान करें कि खुदावंद यीशु मसीह जब मुआफ़ कर रहे हैं तो उनकी ज़ात में ये सिफ्त पाई जाती है, और वो है कौन बेसिकली। बात आपकी बिल्कुल ठीक है पास साहब, लेकिन हम ये फोकस करके बैठे कि वो ज़ात है क्या। ठीक है। उसके पास पूरी दुनिया का इख्तियार उसको दे के भेजा गया है कि जाओ पूरी दुनिया में तुमने मोहब्बत बांटनी है। ठीक है। सलीब पर था तब भी माफ़ किया। ओके। जब वो मफलूज को उतारा तो उसको भी माफ़ किया, क्योंकि जिसके पास इख्तियार होगा सिर्फ वही माफ़ कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि वहाँ पे खड़े हुए एक शख्स ने कहा कि ये कौन होता है गुनाह माफ़ करने वाला। तो मसीह ने कहा कि इब्ने आदम को ज़मीन पे जो इख्तियार दिया गया है वो माफ़ करने का है। ऑल राइट। तो उस इख्तियार से वो कर रहा था, क्योंकि हर जगह पे मसीह ने ये कहा कि मैं तुझे ये कहता हूँ जी, मैं ये कहता, क्योंकि जिसके पास इख्तियार होगा वो मैं का वर्ड यूज़ करेगा। बाकी लोग कहते हैं कि हम ये कहते हैं, हम ये करते हैं, लेकिन जनाब मसीह पूरी इंजील में आप देख लें, पूरे रुए ज़मीन पर देख लें, एक वाहिद ज़ात है, उसने कहा कि मैं तुमको ये हुक्म देता हूँ, मैं ये कहता हूँ। तो ये वो कह सकता है जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास इख्तियार है। तो उसने उसको कहा कि तुम अगर अपने गुनाहों से बख्शिश चाहता है तो उठ, अपनी चारपाई उठा और चला जा। ठीक है। एक इख्तियार होता है अपने पास, क्योंकि जब एक बंदे को सिर्फ भेजा ही इस काम के लिए गया कि जो गुनाह करके आदम ऊपर से नीचे आया वो उसको लेने के लिए आया, तो वो आदम उस वक्त उसके पास वहाँ मौजूद था, मफलूज था,
उसको उसने ठीक करके भेज दिया कि जा तेरे गुनाह माफ़ हुए। उसको पता है कि मुझे दोबारा इसको फिर वहीं पे लेके जाना है जहाँ से ये आया हुआ है। ऑलराइट, तो इस मिसाल को अगर हम थोड़ा सा ब्रीफली तौर पे देखें तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह भी खुदा की ज़ात है जो यहाँ पर मौजूद है और उसके पास ये फुली इख्तियार मौजूद है। वो खुदा है, वो खुदा है, राइट। तो वो गुनाह मुआफ़ कर सकता है। ये एक सिफ्त है, क्योंकि ज्यूश कम्युनिटी जो है वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जो तालीम उनके पास मौजूद थी या जो जिसको वो फॉलो कर रहे थे, वो अपने जहनों में जो एक माइंडसेट था उनका वो ये था कि खुदा के अलावा और कोई भी गुनाह मुआफ़ नहीं कर सकता है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह इस कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद थे और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इनको ख़त्म तो करने नहीं आया इन सारी बातों को, लेकिन मैं इनको पूरा करने के लिए हूँ। तो आपने अभी पिछले सवाल में ये कहा था कि हमें अपग्रेड होने की ज़रूरत है, तब ही हमें मसीहियत की समझ आएगी। अदरवाइज इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी-कभी, क्योंकि मुआफ़ी की बात होती है, मुआफ़ कर देने की बात होती है, और ऐसी तालीमात दुनिया में और हमें कहीं मिलती भी नहीं है कि अगर आपका दुश्मन जो है वो आपके साथ बुरा सलूक करे तो उसको भी मुआफ़ कर। बल्कि यहाँ तक अनाजील में हमें जिक्र मिलता है कि आप अपने दुश्मनों के लिए दुआ भी करें, सताने वालों के लिए भी दुआ भी करें, उनके लिए बरकत चाहें। तो मसीहियत में मुआफ़ी की तालीम बहुत उम्दा और पाया की पाई जाती है। बिल्कुल। और उसने कहा कि उसको खाना दे, उसको कपड़ा दे, उसकी तीमारदारी कर। ये उसकी जो, अगर हम कहें कि मसीह की ज़ात की जो सिफ्त है वो ये है। ऑलराइट, तो मैं समझता हूँ कि जैसे हम मुआशरे की बात कर रहे थे भाइयों की, तो इसका जो रुझान है वो बच्चों की तरफ भी होना चाहिए कि हम बचपन से ही बच्चों को ट्रीट ऐसा करें। इसमें आप कोई मिसाल देना चाहेंगे कि अगर हमें अपने बच्चों की ग्रोथ अगर हम जो है स्टार्टिंग से ही सीधी रखेंगे तो वो बेटर होगा। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे हमारे माली हैं एक नासिर भाई, तो जब मैं गुजर रहा तो वो छोटे छोटे पौधे लगा रहा था, तो साथ उसने एक स्टिक लगा के धागे से बांधता जाता। मैं कहा क्यों लगाई उन्होंने? वो इसलिए लगा रहे थे कि मैंने कहा नासिर भाई इसकी वजह क्या है? कह रहे रिजवान भाई बात यह है कि जब तक ये स्टिक इसके साथ है ये सीधा जो है बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, इसकी स्ट्रेट ग्रोथ होगी। लेकिन अगर मैं स्टिक नहीं करूंगा तो हवा जो तेज हवा है वो कभी इसको इस तरफ ले जाएगी, कभी इस तरफ ले जाएगी, तो ग्रोथ इसकी टेढ़ी होगी। अगर इंजील मुकद्दस हमारे पास है, ये मोहब्बत का और माफ़ी का कलाम हमारे पास है, और वो ग्रोथ हमारी अगर सीधी इस कलाम के थ्रू चलेगी तो हम ये सब कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये ग्रोथ नहीं है, हम आजकल करते क्या हैं कि बच्चा कुछ भी है, कुछ पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि वो राइम्स लगा देते हैं जी, कुछ जो हैं वो जीसस की स्टोरीज लगा देते हैं, तो वो बच्चा फीडर पकड़ के बैठा हुआ। लेकिन मोस्टली जो है बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया, कुछ भी लगा दिया, बच्चा फीडर भी पी रहा है। आपकी ग्रोथ क्या है? आपने बच्चों को पता नहीं क्या लगा के दिया हुआ है, बस उसको सिर्फ वही चाहिए। लेकिन अगर आप उसको स्टार्टिंग से ग्रोथ उसकी कलाम की करेंगे तो वो एक स्ट्रेट उठेगा और उठ के जिस तरीके से उसकी शाखें निकलेंगी वो देखने वाली होती है। वंडरफुल रिजवान भाई, आई एग्री विद यू, क्योंकि ये बात ही कलाम मुकद्दस की है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि तू अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको चलना है, ताकि जब वो जवान होता है तो उससे ना दाएं मुड़े और ना ही बाएं मुड़े। माली की मिसाल आपने दी है कि वो लकड़ी स्टिक लगा कर उसको स्ट्रेट, दैट्स वंडरफुल। नए अहदनामा में आते हैं और मुकद्दस पौलुस की हम बात करेंगे। जब वो पहले कुरिन्थियों का ख़त है, उसमें 13 बाब में एक नगमा मोहब्बत को बयान किया गया है। तो इस पूरे चैप्टर में जहाँ मोहब्बत की बात की गई है, उसके साथ साथ आप तो मोहब्बत और मुआफ़ी दोनों को लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल। तो इसके हवाले से थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। बात यह कि उन्होंने जो बात की वो पूरी की पूरी अगर देखें तो वो उसने मसीह की तालीम को डिफ़ाइन किया है, ठीक है। जेल में बैठ के एक बंदे ने डिफ़ाइन किया पूरे का पूरा कि माफ़ी और मोहब्बत को वो साथ लेके चला है, ठनठनाता पीतल जनजनाती जांच जी, ठीक है। अगर आप बाकी पूरे का पूरा वो चैप्टर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि माफ़ करने का तरीका क्या है, मोहब्बत करने की दास्तान पूरी की पूरी उसमें है जी। अगर हम इसकी डेफिनेशन उठा के देखें, इसकी अगर हम उस पूरे चैप्टर की तशरीह देखें तो उसमें आपको माफ़ी ज़्यादा मिलेगी और मोहब्बत जो है वो सेकंड पे आएगी, क्योंकि जब तक माफ़ी नहीं है मोहब्बत नहीं है। क्योंकि इस चैप्टर को फ़लसफ़ा मोहब्बत से जोड़ा जाता है, नगमा मोहब्बत सॉरी। तो आप इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि मोहब्बत तो है लेकिन इसमें मुआफ़ी का अंसर भी मौजूद है, बिल्कुल पैरेलल मौजूद है। इसमें 13 बाब में बहुत सारी बातें बयान की गई हैं कि मोहब्बत जो है वो नाज़िबा काम नहीं करती है, फूलती नहीं है, गुनाहों पर पर्दा डालती है। तो मुआफ़ी में भी सारी चीज़ें हैं, नुक्ते मौजूद हैं कि अगर आप किसी को मुआफ़ करना चाहते हैं तो मुमकिन है कि अगर अगला शख्स जो है वो बुराई भी कर रहा है तो आप उसको बैक एंड पे समझाएंगे, लेकिन उसको मंजर आम पर नहीं लेकर आएंगे। ये बाइबल का एक असूल है कि आप उसको बैक एंड पे समझाएं, राइट। इसी में आपकी मोहब्बत भी झलक
मोहब्बत की झलक भी नज़र आएगी और आपके मुआफ़ी की स्पिरिट भी आपके अंदर होगी, वहाँ पर वो नज़र आएगी। दैट्स वंडरफुल। मुआफ़ी का वक्त जो है वो कब तक है? अगर एक इंसान गुनाह में ही ज़िंदगी बसर करता है तो उसके पास क्या टाइम फ्रेम मौजूद है, कब तक उसके पास वक्त मौजूद है? क्योंकि जब इंसान मर जाता है बिल्कुल तो उसके बाद तो मुआफ़ी नहीं मांग सकता वो। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। होता क्या है कि मैं आपके एंड वाले बात से शुरू करूँगा कि मरने के बाद हमारे यहाँ लोग उसकी मग़फ़रत के लिए दुआ करना शुरू करते हैं। तो क्या ये गलत कॉन्सेप्ट है? मेरा ख्याल है कि देखिए जी, मैं अपनी बात करूँगा कि मुझे लगता है कि हाँ, ये गलत है। किस तरह से? इस तरह से कि हम उसके लिए माफ़ी मांगने को तैयार है, क्या वो खुद माफ़ी मांगने के लिए तैयार था? अगर आप खुद माफ़ी मांगेंगे, आप खुद माफ़ नहीं करोगे तो आपको माफ़ कैसे किया जाएगा? मैं तो आपके लिए दुआ कर रहा हूँ बैक हैंड पे बैठ के। क्या हम अपने लिए माफ़ी मांगते हैं? हम दूसरों को तो कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करना। जब तक आप अपने लिए खुद नहीं कोशिश करोगे, हम तो धक्का लगाने को तैयार हैं। क्या हम धक्का लगा रहे हैं, आपको आगे पुशअप कर रहे हैं, क्या आप खुद होना चाह रहे हो? तो मेरा मानना यह है कि जब वो रुए ज़मीन पे है, उसके पास टाइम फ्रेम पूरे का पूरा है, हम पूरी कोशिश करते हैं जी माफ़ी मांग लें, ताकि तेरी ज़िंदगी जो है वो एक स्मूथली गुजर जाएगी। यस, गुड। हम पूरी ज़िंदगी बिस्तर पे गुजार देते हैं, लाचारगी में गुजार देते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो एक आध एक्सपीरियंस मैंने जो किया है कि वो बिस्तर पे था, उसने एंड तक माफ़ी नहीं मांगी। जब वो मरने वाला था तो उसने ये कहा कि खुदाया, मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। तो उस वक्त उसको उसकी ज़िंदगी से छुटकारा मिल गया और वो पुरसुकून होकर चला गया। ऑल राइट। तो मुआफ़ी का जो टाइम फ्रेम है, जब तक इंसान मर नहीं जाता है, बिल्कुल उसके पास मौका मौजूद है। ज़बूर में इस बात का जिक्र में मिलता है कि कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नाज़रीन, जब तक हम इस बदन की सूरत में मौजूद हैं, हमारे पास मुआफ़ी के दरवाजे खुले हुए हैं और खुदा की ज़ात जो है ये बहुत बड़ी ज़ात है, हर वक्त हमें मुआफ़ करने के लिए तैयार है। उसके बेटे ने यानी कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने इस दुनिया में आकर मोहब्बत का पैगाम तो दिया ही है, साथ में मुआफ़ी का पैगाम भी दिया है और बहुत सारे लोगों को मुआफ़ भी करके दिखाया है। और इसी पैटर्न को फॉलो करने के लिए तमाम मसीहियों को, बल्कि दुनिया भर में जितने भी मसीह के फॉलोवर्स हैं, चाहे वो दीगर अदयान से हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हर एक के अंदर ये स्पिरिट मौजूद होती है अगर वो मसीह को कबूल कर लेता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज बहुत सारी बातों को नोट किया है। आज हम सीख रहे थे मुआफ़ी के हवाले से, हमने जाना कि हमें एक दूसरे को मुआफ़ करना है, मुआशरती तौर पर भी, अगर हम समाजी तौर पर हैं या हम रूहानी तौर पर किसी भी जगह पर मौजूद हैं, हर जगह पर मुआफ़ी हमें देनी चाहिए क्योंकि यही खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत सारी बातों को आज नोट किया है और अगर आपका कोई सवाल है इससे मुताल्लिक तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपके जो कमेंट्स हैं उनको अपने प्रोग्राम्स में शामिल करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।